क्यों भाई, हमें तो चुप रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं ना। अब भाई कोई भी बात हो, देश की विदेश की, स्पोर्ट्स न्यूज पॉलिटिक्स, अपनी या अपने पड़ोसी के फोन की, हमें तो चुप रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन एक बात ऐसी भी है जिसमें हमें बोलना पसंद नहीं। अब चूंकि हम कुछ बोलते नहीं, चुप रह जाते हैं, तो हमारी इस चुप्पी के कई अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं लोग, कुछ सही तो कुछ गलत। अभी चुप्पी अगर किसी इंसान के लिए उसका सवाल बन जाती है, तो यही चुप्पी किसी दूसरे के लिए उसका जवाब। ये चुप्पी अगर आपके लिए आपकी सहमति है, तो शायद इनके लिए इनकी असहमति। और यही चुप्पी अगर एक समय पर किसी एक इंसान की बेगुनाही बताती है, तो वही किसी दूसरे का अपराध भी। लेकिन ये सब लोग भी तो चुप ही रहे। IIT सेक्टर 62 की नाटक मंडली द चैंपियन सर्कल तोड़ेगी इस चुप्पी को कहकर। अरे सुन भाई चिंटू, अरे बोल भाई बिट्टू। अरे तेरे को पता तेरा भाई आज कौन सी मूवी देखकर आया? कौन सी? अरे वही यार, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अरे बिट्टू यार, ये कौन सी मूवी देख के आया तू? रुक, मैं तुझको बढ़िया वाली बताता हूँ। नोटी, अरे तेरा भाई आज जाते ही मूवी देखेगा भाई, देखना अकेले में। ओके। अरे भाई साहब, आपको पता मेरे दोस्त ने मुझे वो वाली वीडियो दी, और भाई साहब आपको देख के तो लगता है आप रोजाना ही देखा करते हैं, मगर देखूं या ना देखूं? अरे देख ही लेता हूं। एंटर। Are you beating your soul? No, nobody cares. क्या है ये? कल्पना में किसके सबके एक बन रहते हैं, आपसे इसको कहते हैं क्या है ये? कैसा है ये? दिखने में तो मधुमक्खी के चक्कर की जैसा है। अरे क्या होगा एक बार इससे खेलने से? बस थोड़ी ना जाऊंगा खुद को इसमें धकेलने से। अरे ओ बिट्टू, आज अपने गली कप का फाइनल है और हम लोग ने स्टार देखी बहुत है। अरे तेरा भाई जो आजा आजा यार, आ गया बोल। चल रिया चलते, आ जाओ। बिट्टू, पापा अब तू ये सब भी करने लगा। पापा भाई था तुझे ये सब करते हुए देखने तो तेरी क्या नहीं, पर पापा इसमें गलती क्या है? क्या दिया ना? बहुत खराब चीज है ये, इसे मुझसे दूर करो। मगर देखने का मन भी बहुत करता है। मगर मम्मी पापा को पता लग गया तो? अरे वो जादूगरी क्या जिसका राज ये दुनिया जान जाए? हाँ, किसी को पता नहीं लगने दूंगा।
आसमान में कोई खूबसूरत चांद दिखे तो उसको बाहों में खींच लेना, कमर में कस लेना और उसकी चौधरी को छीन लेना, क्योंकि अब वो चांद और चांदनी पे सिर्फ तेरा हक है। रिया, वो दरअसल तुझे कुछ बात करनी थी। बताओ बिट्टू। बात ऐसी है कि रिया, ये देख, बिट्टू ये क्या है? ये देख ना, बस देख ना, उसमें तो उसने मना नहीं किया था ना, फिर इसने क्यों मना किया? लड़की की नाम होती है, ये सिर्फ चल बेटा, चल बेटा, चल बेटा, बिट्टो, बिट्टो, कितनी बार, कितनी बार आखिर कितनी बार, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? और आज आपने ये कर दिया। अब सॉरी पापा। पापा, पता नहीं आपका राजा बेटा कैसे इतना ज्यादा नादान हो गया। पापा, पता नहीं कैसे इतना बेकार हो गया। पर पापा, शायद आपने उस दिन बता दिया होता ये गलत है, तो शायद मुझसे ये गलती का। बस एक बार मुझे वैसे ही प्यार कर दीजिए, वैसे ही गले लगा लीजिए। प्यार की तो लायक ही नहीं है। समझा लिया, काट लिया, क्या करूं आखिर में? अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, मेरा अपना प्यारा साथ छोटा सा बच्चा कैसे दिल करेगा? मैं एक कभी माफ नहीं कर सकता। सजा तो इन्हें, क्योंकि इनकी आवाजें गुमराह हो चुकी हैं, इनकी ध्वनियां शोर बन चुकी हैं, और इस शोर के पीछे आप सबकी खामोशियों का धुआं छुपा है। सजा तो इन्हें, क्योंकि इन्हें आपसे प्यार की दरकार है। अरे भाई, समझे जाएगी ख्वाहिशें हैं, और आपसे, जी भाई साहब, आपसे खुद पर भरोसे की आस में सजा दो इन्हें, क्योंकि शायद ये इसी के अपराध। अरे भाई, ये सब आपके सामने हो रहा है, पर आपको क्या ही फर्क पड़ता है? देश की बढ़ती आबादी को क्या ही फर्क पड़ता है? आइए देखते हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो शायद आप सबके सामने हुई हो, आपके साथ हुई भी हो, पर आपको क्या ही फर्क पड़ता है? अरे तू आ गई, बता ना आज स्कूल में क्या क्या किया। आज ना मैंने 70 टेबल सुनाई, तो मैम ने मुझे 3 स्टार्स दिए। उसके बाद मैंने खेला, कैंपिंग अच्छे से खेला और मैं सब में फर्स्ट आई। अरे तुझे तो गेम्स कितने ज्यादा पसंद है। हाँ यार, लेकिन सब गेम्स नहीं पसंद। अरे तुझे कौन सा गेम नहीं पसंद? वो वाला जिसमें चॉकलेट मिलती है। चॉकलेट में लेकिन कितनी अच्छी होती है। लेकिन ये अच्छा नहीं होता ना, बहुत दर्द होता है इसमें। तो तूने इसके बारे में
भाई जब आपको कोई कुछ बोलना था तब तो आप चुप रहे, और जब कोई कुछ बोलना चाहता है तो उसे चुप करा देते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपकी बेटी हो या आप खुद क्यों ना हो। क्योंकि अगर कोई कुछ बोलने वाला नहीं तो सुनने वाला क्यों होगा। हम समाज है, हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, वही सच है। अरे भाई सुना है कल ये नाइट आउट पे गए थे। अंधेरी रातें, सर्द हवाएं, गर्म जिस्म, दिलकश अदाएं। बताएं। अरे भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सहमति नहीं थी क्या? जबरदस्ती हुई थी क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। उस रात किसी के अरमान जगे थे, तो थी किसी की ना मंजूरी। उस रात कोई चीखा था, तो किसी ने अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। चेता, ये हफ्ते की बात नहीं है। मयंक तूने किसी का रेप कर दिया? जी हाँ मयंक, तू क्या नहीं रखता? मैं बताता हूँ क्या हुआ था उस रात। उस रात इज्जत अर्जुन की लुटी थी और अग्नि परीक्षा भी राम ने दी थी। उस रात चिल्लाया एक मर्द था और रोया भी एक मर्द। कहानी में पीड़ित और कोई नहीं बल्कि एक मर्द है। अरे भाई मर्द का काम होता है शिकार करना, ना कि शिकार होना। जब उसने तुझे छुआ तो तेरे भी अरमान खड़े हुए होंगे ना। हम समाज है, हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, वही सच है। बचपन से मेरे सपनों को स्वर मिले, इरादों को अल्फाज, ख्वाहिशों को सुर मिले। अरे यहाँ तक कि मेरी करिंदी की तक के फसाने सुनाती है। लेकिन इन सब के बीच कहीं मेरे घाव बेजुबान रह गए, बेजुबान रह गए। कितने अजीब है ना ये लोग। पापा बेटे नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। जो खुद से या शायद इन हालातों से नाराज है, आखिर तू ही तो मेरी दोस्त है। तो किसी के पास अपने मन की बात कहने के लिए कोई अपना नहीं। सबने मुझसे पूछा कि मैं माँ कब बनूंगी, मेरा बच्चा कब होगा, पर किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे कैसा लग रहा है, मैं क्या चाहती हूँ। हाँ, नहीं बन सकती मैं माँ, नहीं बन सकती। अब तो ऐसा लगता है कि मुझे पैदा ही किसी और को पैदा करने के लिए किया गया है। कुछ कोरे पन्नों को अपनी दास्तां बयां करते हैं। क्यों भगवान क्यों? क्यों एक ही सबूत है मेरी मर्दानगी का? क्यों एक ही पहचान है मेरे मर्द होने की? क्यों मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा? क्यों भगवान क्यों? तो कुछ अपने मन के अंधेरे कोनों में अपने भगवान को याद कर लेते हैं। दिक्कत तो तुम्हें मेरे जिस्म बेचने से है ना। बेघर भी तुम्ही ने किया और बिस्तर पर लेटाकर बेहोश भी तुम्ही ने किया। मेरी साड़ी भी तुम्हारे ही हाथों से उठी और मेरी चूड़ी भी तुम्हारी ही ताकत से टूटी। मेरी आजादी पर लगाम भी तुम्ही ने लगाया और मेरी दर्दनाक चीखों को खामोशी में भी तुम्ही ने तब्दील कर दिया। लेकिन फिर भी दिक्कत तो तुम्हें मेरे जिस्म बेचने से है ना। कुछ अपनी बात किसी से बोल ही नहीं पाते, तो कुछ बस यूं ही खामोश रह जाते हैं क्योंकि उनके होठ सिल दिए गए। भाव दे
बदनाम है और हाँ वही सोच पहले की बुहार के दे। फर्क लोगों की सोच से नहीं खुद की सोच से पड़ता है। फर्क लोगों के साथ से नहीं खुद के साथ से पड़ता है। और फर्क लोगों की चुप्पी से नहीं आप सबकी इन खामोशियों से पड़ता है। कर दे